हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है नम्रता और मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, यह स्टोरी जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स जो नीट एस्पिरेंट हैं, जो आगे स्टूडेंट्स अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, ये स्टोरी मैं उनको रिग्रेट करना चाहूँगी। तो हम चलते हैं अब अपनी स्टोरी की तरफ। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो हर छोटी छोटी बात को दिल पर ले जाया करती थी। लोगों की बातें आस पड़ोस में सुनती थी, उसके बारे में कोई कुछ कहता था तो वो हर बात दिल पे लेके जाया करती थी और इसी कारण वो बहुत सोचने लगती थी, ओवर थिंकिंग करती थी हर बात को लेकर। इसी के साथ साथ उसका किसी चीज़ में मन नहीं लगता था, किसी पढ़ाई में वो अपना मन नहीं लगा पा रही थी, फोकस नहीं कर पा रही थी। इसी के ज़्यादा सोचने के कारण उसके अंदर कमज़ोरी पैदा होने लगी। ज़्यादा सोचने की वजह से उसकी बॉडी की जो एनर्जी थी वो डाउन होने लगी। वह सही से खा नहीं रही थी, सही से पी नहीं रही थी, हर वक्त ओवर थिंकिंग, ना वो सही से स्टडी कर पा रही थी। और इसी के साथ साथ वह बहुत कमज़ोर अपने आप को महसूस कर रही थी और उसे आगे बहुत सारी तकलीफ़ होने लगी। उसके घर पे एक टीचर आते थे उसको पढ़ाने के लिए। जैसा कि मैं आपको बता दूं, हर टीचर अपने स्टूडेंट को बहुत बेहतर बनाना चाहता है। तो वो टीचर भी, उन्होंने देखा उसकी हालत तो उन पर रहा नहीं गया। उन्होंने उससे पूछा कि आपको क्या तकलीफ़ है। उसने हिचकिचा के फिर अपनी तकलीफ़ बताई। तो वो समझ चुके थे कि ये किस सिचुएशन से गुज़र रही है और क्या इसको प्रॉब्लम हुई है। तो उन्होंने थोड़ी देर उसको बैठ के समझाया। उसके बाद फिर वो चले गए। दूसरे दिन जब वो आते हैं तो वो अपने साथ 2 बुक्स लाते हैं, क्योंकि उसके माइंड पे जो ओवर थिंकिंग भरी हुई थी वो ऐसे नहीं ख़त्म की जा सकती थी, क्योंकि ओवर थिंकिंग के कारण वो उसके दिमाग में कोई बात किसी की नहीं जा रही थी जिससे वो समझ सके। तो उन्होंने एक तरीका निकाला, क्यों ना बुक्स के माध्यम से उसके माइंड को चेंज किया जाए, उसको माइंड के डाइवर्ट करेंगे हम तो शायद उसके माइंड में कुछ हमारी बात जा सकती है। तो वो 2 बुक लेके आए। एक बुक ऐसी थी जिसमें कि हम समझ सकते थे कि लोग कैसे होते हैं, लोगों के साथ व्यवहार किस तरीके का किया जाता है और लोगों के प्रति कैसे अपने स्वभाव को रखें और किस तरीके लोगों को समझें और कैसे अब खुद को समझें। एक बुक थी कि खुद इतना बिज़ी हो जाओ कि दूसरों की बातों के लिए आपके पास वक्त ना बचे, दूसरों की बात सुनने के लिए आपके पास वक्त ही ना हो। उस बुक का नाम था टाइम मैनेजमेंट। और जो पहली बुक थी जो लोग को पहचानने में उसकी हेल्प कर रही थी, वो थी लोक व्यवहार। ये दोनों बुक थी। उन्होंने कहा इस बुक को आप डेली पढ़ना, चाहे 2 पेज चाहे 10 पेज, जो आपकी इच्छा करें। फिर उसके बाद रोज़ उसको डेली थोड़ा थोड़ा समझाते थे और उस बुक में उसको बिल्कुल पढ़ने के लिए कहते थे आप बिल्कुल 2 मिनट भी फ्री ना हो। अगर आप फ्री होंगे तो आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ेगी। आप फ्री ना हो, बुक्स में लगे रहें या कोई काम में लगे रहें, लेकिन आप फ्री ना हो। वो लड़की वैसा ही करती गई और उसके साथ वह बुक्स से इतनी रिग्रेट हो गई कि बुक्स पढ़ने में उसका इतना मन लग गया कि कोई बात वह सुनती नहीं, कोई किसी पर ध्यान नहीं उसका, सिर्फ और सिर्फ अपने फोकस कर रही थी। क्योंकि जैसा ही उसका ड्रीम था कि वह डॉक्टर बनना चाहती है, तो डॉक्टर से रिलेटेड वह स्टडी नहीं कर पा रही थी पहले। लेकिन जब से बुक से वो रिग्रेट हुई, बुक से उसने ऐसी दोस्ती की ना कि सब कुछ उसने सब पीछे छोड़ दिया। और उसके बाद वह अपने उसी टारगेट पे आ गई जो अपना टारगेट वो बना के रखा था उसने। जैसा कि वो डॉक्टर का उसका टारगेट था, नीट एस्पिरेंट का टारगेट था, और उसी पर वो जाके लग गई और उसने मेहनत की और उन्होंने उसकी हेल्प की, हर तरीके से हेल्प करते गए, उसको समझाते गए। उन्होंने एक लास्ट में एक बात कही थी कि कोई किसी का भला नहीं चाहता, लोगों का काम है किसी को ना बढ़ने देना और आपका काम है सबको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना। बस एक बात याद रख लो, जो मुझे मेरे मार्ग से भटकाएगा उसको मैं पीछे छोड़कर आगे निकल जाऊंगी। अगर आप ये बात अपने माइंड में बिठा लेते हैं तो आपको कोई कोई भी ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। तो आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी, और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करके प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू फॉर माय चैनल।